और अब बात करेंगे इस कड़ाके की सर्दी की जिसने जीना मुहाल कर दिया है, लोगों को परेशान कर दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से हाल बेहाल हो चुका है और आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। कई रास्ते बंद हो चुके हैं। मैदानी इलाकों में भी शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा में इस वक्त ठंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर पहाड़ों पर एक तरफ जहां सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि उनको बर्फबारी का लुत्फ उठाने का मौका मिल रहा है, लेकिन आम जनजीवन की अगर बात करते हैं तो आम जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है क्योंकि इस बर्फबारी के कारण चारों तरफ रोड ब्लॉक हो चुके हैं। जो पानी है पीने का वो तक जमता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के काम बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए, हिमाचल में भारी बर्फबारी से इस वक्त 226 सड़कें बंद हो चुकी हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत कुल 226 सड़कें बंद है। शिमला में 123, लाहौल स्पीति में 36 सड़कें बंद हैं। तो देखिए, क्योंकि बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में भारी बर्फबारी के कारण जो सड़कें हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। बर्फ़ कई ये मानकर चले कि फिट है कहीं पर, जहां पर इतनी मोटी चादर बर्फ़ की जम चुकी है कि रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं, जिनमें 3 नेशनल हाईवे भी हैं। और इस तरीके से शिमला में 123, लाहौल स्पीति में 30 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं और हिमाचल में भारी बर्फबारी से करीबन 226 सड़कें बंद हैं। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर पर भी देखने को मिल रहा है। ठंड और कोहरे का अटैक इस वक्त लोगों पर पड़ रहा है। दिल्ली आने वाली 18 जो ट्रेनें हैं वो भी देरी से चल रही हैं। 15,910 अवध असम एक्सप्रेस करीब 4.5 घंटे लेट है। 14,217 ऊंचाहार एक्सप्रेस जो है वो 3.5 घंटे लेट है। ऐसे पूर्वा एक्सप्रेस जो है वो करीब 4 घंटे लेट है। देखिए, जो इस वक्त ट्रेन का रूट भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ट्रेन के अंदर क्योंकि काफ़ी डिले हो रहा है इस बर्फबारी के कारण, कोहरे के कारण। क्योंकि होता क्या है कि कोहरे में विजिबिलिटी पुअर हो जाती है और ऐसे में जो ट्रेन हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। इनफैक्ट सड़कों पर भी आप देखते हैं जो वाहन होते हैं उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग जाता है। अगर कहीं पर भी कोहरा होता है तो कोहरे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक्सीडेंट्स के। तो इसलिए भी लोगों से अवेयर होकर चलने के लिए कहा जाता है ताकि किसी भी तरीके से लोगों की जान पर ना बनाए। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, जब भी इस तरह की स्थिति होती है उसमें लोगों के लिए परेशानियां काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं जब कोहरे में निकलना होता है। तो अभी तो सर्दी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हालांकि काफ़ी देरी से सर्दी शुरू हुई है। आमतौर पर पहले सर्दियों की शुरुआत कम से कम अक्टूबर के महीने में हुआ करती थी, लेकिन अब वो ज़माने गुजर चुके हैं जब अक्टूबर में सर्दियां हुआ करती थी। अब तो दिसंबर के आखिरी में आकर सर्दियां शुरू होती हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर, इंडिया गेट की, अक्षरधाम की, आनंद विहार की और एम्स की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कैसे कोहरा लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है वो आप महसूस कर सकते हैं। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इंडिया गेट, एम्स और अक्षरधाम, आनंद विहार, अभी तो सर्दी यहाँ पर शुरू हुई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देखें, इंडिया गेट की तस्वीर देखते हैं तो वहाँ पर भी अब धुंधला धुंधला नज़र आ रहा है इंडिया गेट। आनंद विहार पर भी आप देखेंगे कि वो रात की तस्वीरें हैं जब कोहरा देखने को मिला। एम्स में सुबह सवेरे की तस्वीर है तो काफ़ी हद तक कोहरा नज़र आ रहा है और इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग अभी थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि जैसा जिक्र देखिए हम बार बार कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं एक्सीडेंट के। तो ये एक्सीडेंट प्रोन टाइम हो जाता है, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत ही अलर्ट होकर ड्राइव करें। और अगर आप किसी जो कम्यूट ट्रांसपोर्ट है उसमें भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप अलर्ट ही रहें, क्योंकि जिस तरह से कई हादसे हो जाते हैं तो इसलिए जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी तो जिम्मेदारी होती है, बट आपको भी अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। आइए मेरे कुछ सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। केशव झा दिल्ली से जुड़ रहे हैं जो दिल्ली का हाल बताएंगे, धनंजय मंडल रांची का हाल बताएंगे, रॉबिन शर्मा शिमला से इस वक्त हैं और वो शिमला का हाल बताएंगे। तो पहले एक बार रॉबिन का ही रुख कर लेते हैं क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। रॉबिन, क्या क्या परेशानियां, क्या क्या चुनौतियां लोगों के लिए इस वक्त हैं और किस तरह का मौसम इस वक्त है? बिल्कुल, देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी भले ही सुहानी नजर आती हो, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बात करें या बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए इससे कुछ मुश्किलें भी सामने जरूर आती हैं। हालांकि आज प्रदेश में जो है मौसम साफ बना हुआ है। मैं आपको एक बार शिमला की तस्वीरें भी दिखाता चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे तो मौसम बिल्कुल साफ बना हुआ है और आज हालांकि और कल 2 दिनों से प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मौसम का यही हाल है, मौसम साफ है। कुछ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जरूर हुई है, जिसके चलते एक वजह यह है कि पूरे प्रदेश में रात के समय जो है वो कोल्ड वेव चल रही है और इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से भी ऑरेंज अलर्ट जो है बीते कल भी जारी किया गया था और इससे पहले भी जारी किया गया था। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि आने वाले कल से यानी कि 27 तारीख से एक बार फिर प्रदेश में जो है मौसम खराब होगा और इस दौरान शिमला समेत कई इलाकों में फिर बर्फबारी होने की संभावना है। 28 तारीख को भारी बारी हो सकती है, इस तरह की जो संभावना है।
वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई है। तो ऐसे में क्योंकि 2 दिनों से प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ था, तो जो बर्फ के कारण सड़कें बाधित थी, इसके अलावा जो बिजली सप्लाई बाधित थी, कुछ स्थानों पर पेयजल व्यवस्थाएं बाधित थी, उनको दुरुस्त करने का जो काम है वो तेजी से किया जा रहा था। अब ऐसे में अगर कल मौसम खराब होता है तो एक बार फिर वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं, खासतौर पर आम लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, कि जो लगातार हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी हो रही थी उसके कारण कई जगहों पर जो है सड़कें बंद हो गई थी। खासतौर पर मुख्य बात यह है कि कई स्थानों पर जो विशेष रूप से ऐसी सड़कें हैं, चाहे जरूरत के सामान जाते हैं या इसके अलावा एम्बुलेंस जाती है, तो तमाम ऐसी चीजें हैं, चाहे हॉस्पिटल से जोड़ने वाले रास्ते हो, तो वो जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त रखना एक सबसे बड़ी चुनौती हो जाती है प्रशासन के लिए, ताकि जो रोजमर्रा के काम है और जो इमरजेंसी केसेस है, आपातकाल की स्थिति है, उनके लिए तैयार रहा जाए। तो ऐसे में हालांकि लोक निर्माण मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, उनकी ओर से भी कहा गया था कि पहाड़ी इलाके, खासतौर पर शिमला है, मंडी है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और इसके अलावा चंबा है, यहाँ पर अधिक मात्रा में मशीन्स जो है वो पहले ही डिपोर्ट कर दी गई थी। और स्थान स्थान पर रेत और मिट्टी जो है उसके ढेर सड़कों पर लगा दिए गए हैं, ताकि जैसे बर्फ गिरे तो उस पर रेत बिछा के इसकी जो फिसलन है उसको कम करने का काम किया जाए। हालांकि फिर भी रात के समय और सुबह के समय ये एहतियात बरतने को जरूर कहा गया है, क्योंकि साफ एक बार बर्फ हो भी जाए सड़कों से तब भी सड़कों पर फिसलन बनी रहती है। तो ऐसे में लोगों से भी एहतियात बरतने को कहा गया है और कहा गया है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। तो लिहाजा प्रशासन अपनी ओर से काम कर रहा है, लेकिन साथ में साथ लोगों से भी अलर्ट रहने की उम्मीद की जा रही है, उनको ये कहा जा रहा है। ठीक है, आपके पास मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। एक बार हमारे साथ में केशव भी जुड़े हुए। केशव, दिल्ली का हाल क्या है? क्योंकि दिल्ली में वो पहले गाना हुआ करता था दिल्ली की सर्दी, अब वो दिल्ली की सर्दी महसूस होने लगी है। बिल्कुल पूजा, देखिए देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। अगर आज मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो आज दिल्ली के कई इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पे मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर आपको दिल्ली के आसमान में फॉग और स्मॉग दोनों नजर आ रही होगी। जहां एक तरफ दिल्ली में कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है तो दूसरी तरफ स्मॉग की चादर भी दिल्ली के आसमान में नजर आ रही है। और वहीं अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी देश की राजधानी दिल्ली में आज 100 मीटर से कम दर्ज किया गया है, क्योंकि कोहरे की जो चादर है वो भी ठंड के साथ दिल्ली के आसमान में छाया हुआ है। और जो लोग बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी गाड़ियां चलाने में दिक्कतें हो रही है। तो वहीं 20 से ज़्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो दिल्ली आने वाली थी अलग अलग इलाकों से, शहरों से, वो देरी से दिल्ली पहुंचेगी। विमान सेवा पर भी कोहरे का जो असर है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में अगले 3 दिनों तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में आंशिक रूप से हल्की बारिश हो रही है और अगले 2 दिनों तक ये बारिश होती रहेगी। तो इससे जो ठंड की जो ठिठुरन है वो और ज़्यादा लोगों को महसूस होता है। दिन सुबह और शाम जो लोग घर से बाहर निकले होते हैं उनको ये ठिठुरन साफ तौर से नजर भी आती है। हालांकि दोपहर के टाइम में हल्की गुनगुनी धूप निकलती है जिससे ये टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है। लेकिन अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करते हैं तो आज दिल्ली के कई इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर 6 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया, तो वहीं अधिकतम टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे खासतौर से दिल्ली में, क्योंकि इस बार बहुत लेट से सर्दी ने दस्तक दी है, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ों में खासतौर से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है उसके बाद जो दिल्ली में ठंड है वो महसूस होनी शुरू हो चुकी है। और अगले 2 दिनों तक ये जो ठंड का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो और ज़्यादा लुढ़केगा, क्योंकि आंशिक रूप से कई इलाकों में अगर हल्की बारिश होती है तो बारिश के बाद जो ठिठुरन है वो साफ तौर से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनको नजर भी आता है। मैं केशव आपके पास वापस लौटती हूँ, धनंजय आपके पास भी वापस लौटते हैं। एक बार ज़रा कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हिमाचल में ठंड के क्योंकि सारे रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं, अधिकांश इलाकों में तापमान 0 से भी नीचे जा चुका है और सबसे कम तापमान ताबो में लगभग 10.5 डिग्री सेल्सियस, काजा में तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस और कुकुमसेरी में -8.2 डिग्री सेल्सियस। रेकांगपिओ की बात करते हैं तो यहाँ पर -0.9 यानी -0.9 डिग्री सेल्सियस। मनाली की बात करते हैं यहाँ पर भी टेम्परेचर माइनस में चला गया और यहाँ पर भी -0.3 यानी कि -0.3 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करते हैं यहाँ पर भी -2 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप समझिए कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद में खासतौर पर शिमला की बात करें, मनाली की बात करें, जहाँ पर बहुत अच्छी खासी तादाद में सैलानी जाते हैं, अगर जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये -डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से ही आप जाने के बारे में सोचेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तापमान नीचे गिर रहा है
और वहीं देखिए पहलगाम की बात करते हैं, यहाँ पर भी -7.8 डिग्री सेल्सियस, श्रीनगर की बात करते हैं -6.6, काजीगुंड में -6.2, कुपवाड़ा में -6.4, गुलमर्ग में -7.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। यानी अगर आप खासतौर पर कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर के सभी इलाकों में माइनस में इस वक्त टेम्परेचर है। आप देख रहे हैं कि झील भी जो है वो इस वक्त जमती हुई नज़र आ रही हैं। तो ये आलम है। पहाड़ों की बात करते हैं अगर, तो जो उनके इस्तेमाल का पानी है वो जम रहा है, तो मतलब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ गई हैं। आइए एक बार धनंजय का रुख कर लेते हैं रांची का क्या हाल है जानने के लिए। धनंजय, रांची की तस्वीरें क्या हैं, वहाँ पर इस वक्त टेम्परेचर क्या कुछ है और लोग किस तरह से परेशानियों का सामना कर रहे हैं? देखिए, रांची से पूरी झारखंड की अगर बात करें तो पूरा टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे जा चुका है। हालांकि जो ठंड जिस तरह से होनी चाहिए इस बार झारखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। बरसात हुई है 2 दिन पहले, लेकिन मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। कल और परसों लगातार 7 जिलों में कल बारिश होगी। लातेहार, गढ़वा, डाल्टनगंज, पलामू, इन तमाम क्षेत्रों में बारिश होगी। और 28 तारीख को भारी बारिश की रांची के आसपास खूंटी, तोड़पा, इस सब एरिया में बारिश होगी। उसके बाद 29 तारीख से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ने की प्रचुर संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। हालांकि दिन के समय कोहरा रहता है, रात के समय कोहरा रहता है और शीतलहर चढ़ती है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी ठंड का एहसास भी होता है। रात में अलाव की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा किया गया है, जिससे लोग बच सकते हैं। रन बसेरा में भी लोग रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोग जो अगर दूर डेस्टिनेशन पर जाते हैं तो फ्लाइट जो है डिले है। रांची से दिल्ली की बात करें, बॉम्बे की बात करें, फ्लाइटों में घंटों देरी पे यहाँ आ रही हो, घंटों लोग जा भी रहे, जिससे कम विजिबिलिटी होने के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी भी सामना करना पड़ रहा है। सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो कोहरा का सामना करना पड़ता है। शाम 3 बजे के बाद काफ़ी ज़्यादा ठंड रांची के सभी एरियाओं में देखने को मिलता है। देखिए, अगर बात करें पहाड़ी पठारी एरिया है रांची, तो ये कांके और मेखलूसीगंज के तमाम जो एरिया हैं वहाँ पे टेम्परेचर 3 डिग्री 4 डिग्री का टेम्परेचर बन जाता है सुबह और शाम रात में। लेकिन दिन जैसे चढ़ता है उससे टेम्परेचर बढ़ता है तो लोगों को राहत महसूस होता है। लेकिन अनुमान ये देखा जा रहा है कि दिसंबर के महीने में जिस तरह से ठंड होनी चाहिए रांची में, क्योंकि रांची में काफ़ी ठंड पड़ती है, 1 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में रांची का टेम्परेचर हो जाता है दिसंबर जनवरी के महीनों में। लेकिन इस बार एक दिन को छोड़ के अगर देखा जाए तो बाकी दिन 5 डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर बना हुआ। लेकिन मौसम विभाग ने साफ साफ अलर्ट जारी कर दिया है कि 29 तारीख से झारखंड के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली, उसी हिसाब से आप अपनी व्यवस्था कर लें। इसीलिए प्रशासन ने भी सभी जगह पे अलाव की व्यवस्था की है। स्कूलों में जो बच्चे जाते हैं उसको भी बच्चों को स्वेटर, टोपी, मफलर जो शासन प्रशासन की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था के तौर पे उनको बाहर उसी समय निकालें जब उसको सहूलियत हो। बुजुर्ग जो मॉर्निंग वॉक में निकला करते हैं सुबह, वो बहुत कम दिखते को मिल रहे हैं रांची के क्षेत्रों में। तो ये ठंड का असर देखने को मिल तो रहा है, लेकिन जिस तरह से असर होना चाहिए रांची में उस तरह नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, हालांकि अगर रामगढ़, हजारीबाग, ये तमाम जो पहाड़ी एरिया है, जो पतरातू वैली की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी कोहरा होता है, जिसके कारण जो वहाँ दुर्घटना जोन भी कहा जाता है। रामगढ़ का जो घाटी का क्षेत्र है वहाँ पे काफ़ी फॉग लाइट लोग जला के भी दिन में भी गाड़ी चलाने पे मजबूर है। तो इससे साफ साफ देखने को पूजा मिल रहा है कि झारखंड में ठंड ने भी दस्तक दे दी है, लेकिन हाँ, जिस तरह से ठंड होनी चाहिए उस तरह से ठंड नहीं। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह बर्फबारी हो रही है, यहाँ पे झारखंड के कई जिलों में बर्फबारी नहीं तो बारिश का सामना लोगों को करना पड़ा था। बारिश होने के बाद यहाँ पे कोहरा ने दस्तक दिया। कोहरा दस्तक देने के बाद बादल जैसे ही हटेगा, झारखंड के तमाम जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है पूजा। लेकिन अभी धूप खिली हुई नजर आ रही है, तो लोगों के लिए थोड़ी सी राहत जरूर है। मैं आप तीनों के पास वापस लौट रही हूँ, जरा एक बार लोग किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं इस बदलते मौसम को लेकर, वो सुन लेते हैं। अच्छा है, मौसम सही हो गया है, बढ़िया लगा। ठंडा मौसम आना भी चाहिए। ठंडे में इससे मौसम थोड़ा सा ठंड की वजह से अब अच्छा लग रहा है, घूमने फिरने में भी अच्छा लगता है। और बारिश हो जाने की वजह से जो थोड़ा सा मतलब पोल्यूशन था वो भी कम हुआ है, और पोल्यूशन कम होने की वजह से ठंड थोड़ी और बढ़ने की वजह से जो है अब फिर घूमने फिरने, सुबह टहलने वहलने में और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो गया है। ठंडा बहुत तेज पड़ रही है, जहाँ जगह कोयला और ये सब अलाव जलाना जरूरी है सर जी। और सब लोग अपनी हिफाजत के लिए गर्म कपड़ा ये सब पहनना जरूरी है। ठंडी हो रही है और कुहासा भी गिर रहा है, और पिछले साल से अभी हल्का है, लेकिन यह है कि कांपने वाली ठंडी ज़्यादा है, शरीर में कांपने वाली ठंडी ज़्यादा है। और लोग जो है अपना अंदर बाहर सब लोग अपना काम भी कर रहे हैं, ठंडी को देखते हुए, बचाते हुए। तो ठंडी बहुत ज़्यादा है, लोग कह रहे हैं कि अच्छे से जब घरों से बाहर निकलें
तो गर्म कपड़े पहन कर निकले, क्योंकि ये कपा देने वाली सर्दी। आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।